अब हम सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां पर अवनीश बने हुए। अवनीश से जानने की कोशिश करेंगे कितने फीसदी मतदान हुआ है, क्या हालात है इस वक्त। सीधा चलते हैं गोरखपुर। अवनीश, तैयारियों के बारे में बताएं, प्रशासन की क्या तैयारी है और सुबह से कितने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो चुके हैं, मतदान कितनी फीसदी किया जा चुका है। अवनीश जी, अगर हम बात करें गोरखपुर सेफ सिटी की, तो कुल 20 ब्लॉक हैं, जिसमें 5 पे जो है पर्चा भरा गया था। लेकिन कल जो है 3 सहजनवा, पूर्वा और जो है आपके खजनी, इन तीनों ब्लॉक के जो है प्रत्याशियों ने पर्चा वापस कर दिया और यहाँ भी 18 सीटों पे भाजपा ने अपना पांव पसार दिया है। और 2 सीट बड़हलगंज और बेलघाट की बात करें तो बेलघाट में 2 छात्र नेता हैं जो दोनों के परिजन लड़ रहे हैं और वहां रसाकसी बनी हुई है। प्रशासन मुस्तैद है क्योंकि वहां बवाल होने का भय सुबह से ही लगा हुआ है। और वहीं बड़हलगंज की बात करें तो वहां भी एक भाजपा प्रत्याशी है, तो वहीं निर्दल प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं और वहां पे जो है कि बवाल तगड़ा होने वाला है। इसमें पूरे कई जिले की फोर्स वहां लगाई गई है क्योंकि दोनों सीटें जो है कांटे की है, क्योंकि गोरखपुर जिले में 18 सीटों पे भाजपा ने अपने पांव पसार दिए हैं और अब 2 सीटों पे क्या रिजल्ट आएगा अब ये देखने वाली बात है। अवनीश, यूपी के अलग अलग जिलों में सीधी टक्कर है बीजेपी और सपा में, इस जिले का क्या हाल है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य दलों से हैं, जो पर्चा नहीं दाखिल कर पाए, इनको जो है ब्लॉक से घुमा दिया गया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्यों पर्चा उनका दाखिल नहीं किया गया, क्यों नामांकन वापस ले लिया गया। जी, हमारे साथ हैं बसपा के, सपा के नेता जो है रामचंद्र यादव जी भी हैं। मैं पहले इन्हीं से जानता हूं। सर, आप ब्लॉक से पहुंचे थे और आपने पर्चा क्यों नहीं दाखिल कर पाया, क्या वजह रही। सर, हम ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी का पर्चा दाखिल करने गए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा दाखिल करने गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी का पर्चा दाखिल करवाने गए थे। भारत का संविधान पर्चा दाखिल करने गया था, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पर्चा दाखिल करने गया था। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गया था, संविधान गया, लोकतंत्र गया, प्रजातंत्र गया, जिनको ये अधिकार था कि वो चुनाव लड़ें, पर्चा दाखिल करें और चुनाव लड़ें। और मुल्क के संविधान को पर्चा दाखिल करने से रोका है उन लोगों ने, जिन लोगों ने भारत के संविधान पर हाथ रख करके कस्में खाई हैं कि मैं देश की एकता और अखंडता और मुल्क के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा और संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखूंगा और जनता की सेवा करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ। उन लोगों ने कल हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर छल किया, लोकतंत्र के साथ छल किया, भारत के संविधान के साथ छल किया और देश के लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण किया है। कानून व्यवस्था की तो धरती उड़ा दी गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि गुंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि गुंडा पुलिस के लोग हैं। पुलिस और गुंडा दोनों मिल करके काम कर रहे थे यूपी के अंदर। जैसे लग रहा था किसी चंबल घाटी के डकैत का सरकार हो और उसका फरमान जारी हो गया हो कि किसी को पर्चा दाखिल मत करने देना, हम संविधान और कानून को नहीं मानते, देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। ये हालत हुई। हम ब्लॉक पर पहुंचे और मेरे साथ जबरदस्त मारपीट की गई, हमारे प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई। उसका पर्चा मैं 3 सेट में तैयार किया था। एक राजू चौहान की पत्नी रेणु चौहान और दूसरा दीपक चौहान और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदेश चंद्र यादव जी। और सबके प्रस्तावक और समर्थक एक साथ ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे थे, जहां पुलिस मौजूद थी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, एक भूमि माफिया है, गोरखपुर जनपद का भूमि माफिया हरेंद्र यादव को इस बार टिकट दिए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी भूमि माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे। पहले तो वो पकड़ रहे थे रोमियो, क्या है उस एंटी रोमियो चला रहे थे, उसके बाद भूमि माफिया पकड़ने लगे और जनपद के पकड़ते पकड़ते मैं यह महसूस किया हूं कि भूमि माफियाओं का शोषण वो इसलिए किए थे कि तुम अन्य दल या अन्य संगठन में काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, तभी तुमको काम करने का अवसर दिया जाएगा। ये अपराधियों से भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि काम करना हो, बच के रहना हो,
तो भाजपा में रहो और नहीं तो ऊपर। देश के गुंडे, योगी जी के कहने का मतलब ये है कि देश के गुंडे या तो ऊपर चले जाए और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। और पूरे प्रदेश के सारे गुंडे कल लोकतंत्र का हरण किए हैं और पुलिस भी उसमें शामिल रही है। जिस पुलिस ने लोकतंत्र के हिफाजत की कस्में खाकर वर्दी पहनी है, सब मानी चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को, सब मानना चाहिए कानून व्यवस्था बनाने वाले को, सब मानी चाहिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, डीजीपी को। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की हरकत होती रही और उनकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही और या गुंडों की मदद कर रही थी। जहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मजबूत थे वहां पुलिस मौन होकर के तमाशा देख रही थी। एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की मदद कर रही थी और जहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कमजोर थे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने ही मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने ही मोर्चा संभाल लिया। जैसे लगा कि ये लोग ही भाजपा के नेता हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और यही पर्चा दाखिल करने आए हैं। मेरे ब्लॉक की ले लीजिए तो प्राइवेट और मीडिया के लोग जो तस्वीर ले रहे थे, तस्वीर लिए थे, हम लोगों के साथ जो मारपीट हुई है, पुलिस ने जो बदसलूकी की है, पुलिस ने जो धक्का मुक्की की है, पुलिस ने जो बलपूर्वक हमें पर्चा दाखिल करने, हमारे प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करने से रोका है, तो उसके बाद जो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, उस कैमरे को लेकर के हमें गिरफ्तार कर लेने के बाद चौरी चौरा की पुलिस उन कैमरों से वो तस्वीर डिलीट कर रही थी, वो साक्ष्य मिटा रही थी। वो साक्ष्य मिटाते समय पुलिस भूल गई कि साक्ष्य मिटाना भी भारत के संविधान में एक जुर्म है और वह जुर्म भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुलिस कर रही थी और भाजपा के लोग करवा रहे थे। साक्ष्य मिटाना जुर्म है, पुलिस करती है और पुलिस ही मोबाइल छीन करके कैमरे से साक्ष्य मिटाने में लगी हुई थी। मैं कहता हूं कि चौरे चौरा के पुलिस वालों के खिलाफ और भूम माफिया हरिंदर यादव के खिलाफ मुकदमा कायम हो और मुकदमा कायम करने के बाद निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि सरदार नगर ब्लॉक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जिन ब्लॉकों में गुंडई पूर्वक पुलिस या भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पर्चा दाखिल नहीं होने दिया, प्रत्याशी का पर्चा छीन करके फाड़ दिया है, उन्हें मार करके खदेड़ दिया है, वहां की चुनाव प्रक्रिया को चुनाव आयोग तत्काल निरस्त करे, तुरंत निरस्त करके और उन ब्लॉकों में दोबारा चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है। जी अभी हमारे साथ सपा के नेता थे और हमारे साथ जो है भीम आर्मी के भी एक नेता जमे हुए हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या इनकी राय है। जी ईमान जी, सबसे पहले तो पूरे भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे प्रदेश में गुंडई और दबंगई के साथ चाहे जिला पंचायती अध्यक्ष के चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो, ये अपने गुंडई और दबंगई के साथ ये पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर इन्होंने चुनाव करके ज्यादा से ज्यादा चुनाव जिताने का कार्य किया। और जब विपक्ष दल के नेता जब अपने पर्चा भरने गए तो उनके पर्चा को थोड़ा फाड़ दिया गया, फाड़ कर उनको पीटा गया, दौड़ा कर पीटा गया, लाठीचार्ज कराई गई और उनको सलाखों के अंदर डाला गया। ये सबसे बड़ी लोकतंत्र से हत्या नहीं है तो क्या है। प्रदेश में इतनी बड़ी गुंडई और इतनी बड़ी दबंगई मैंने आजादी के बाद यदि देखा है तो आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुझे देखने को मिला। क्या आप किसी दल से कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गया था? हर दल से गए थे। ये जगह पूरे प्रदेश में जीरो से खाली नहीं है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे दल के लोग गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दबंगई से, अपने भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर पुलिस प्रशासन खुद उनको भारतीय जनता पार्टी से मिलकर पूरे प्रदेश में अगर विपक्षियों को पर्चा छोड़कर फाड़ना शुरू किया, कस्टडी में लेना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना, ये यदि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये दबंगई के साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकाला गया, ये पुलिस प्रशासन भी उसमें शामिल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न मुझे मुकदमे के डर है, मुझे सलाखों से नहीं डर है, मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ यदि लोकतंत्र का हत्या है, पूरे देश संविधान जानता है कि पूरे संविधान का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाएगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये भीम आर्मी से थे और इन्होंने भी अपनी बातों को रखा। हमारे साथ भाजपा से भी
नेता हैं देवेंद्र प्रताप सिंह लक्की। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या इनकी राय है। जी, आप भी यहाँ से जो है मनोनीत प्रत्याशी थे और पर्चा दाखिल करने गए थे, क्या हुआ? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को द लोकमंच को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे भी सवाल किया और जानने की कोशिश की। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अभी मैं भीम आर्मी के नेताजी और समाजवादी पार्टी के नेताजी को मैं सुन रहा था। आप लोगों का कहना है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। आप पूर्व में बताएं क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? जब आप जिला पंचायत गोरखपुर की ही बात कर रहा हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आप जिला पंचायत सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ वोट इनवैलिड करा के, कैमरे बंद करा के चुनाव जो है कि यहाँ से प्रत्याशी रहे थे अजय बहादुर यादव और सपा समर्थित प्रत्याशी थे गीतांजलि देवी पत्नी मनोरंजन यादव। आपने उन्हें जिता दिया। उस टाइम लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? आज लोकतंत्र खतरे में है। शुरुआत आपने किया और आप बताएं कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया। कुछ जगह पे कुछ प्रत्याशी अगर गलत किए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। चरगावा ब्लॉक में जैसे ये गोरखपुर जिले के अंदर है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर सपा के लोगों ने पथराव किया, मारपीट उनके साथ किया। इसका नहीं लोकतंत्र खतरे में था। मैं सर्वप्रथम तो आपसे ही मैं सवाल करूंगा, समाजवादी पार्टी के नेताजी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आपके संरक्षक से, कि आप बताएं कि उस टाइम लोकतंत्र कहाँ था? उस टाइम आप लोगों ने क्यों जबरदस्ती कराया? आज आपको सारी चीजें दिख रही है। यह भारतीय जनता पार्टी, माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है उस कार्य से बौखलाहट है सारे दलों के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जब चुनाव जीत रही है तो इन लोगों को ये लगता है कि लोकतंत्र खतरे में था। तो आप कृपया करके मेरे तरफ से आप उनसे ये सवाल करिए, उस टाइम क्या लोकतंत्र खतरे में था या नहीं था? जी, जैसा कि आपने भाई साहब ने बताया कि पिछले काल जब आपकी सरकार रही तो इस तरह की धांधली उस समय भी हुई थी और इस बार भाजपा की सरकार है तो आप लोगों का आरोप है कि जो है भाजपा हम लोग को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है और धांधली कर रही है। इसके बारे में आप क्या? साफ साफ उत्तर साफ है कि जो उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, क्या तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? मैं उनसे पूछना, उनको इतिहास की अभी 5 साल पहले के इतिहास की पूर्ण कंप्लीट जानकारी नहीं है हमारे साथी को, तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ सरदार नगर ब्लॉक से शुरू करता हूं। सरदार नगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी जेपी गोल्डी जी थे। जेपी गोल्डी से फोन से संपर्क करिए या बुला करके पूछिए कि वो सरदार नगर ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख पद का पर्चा दाखिल किए थे कि नहीं किए थे। वो निर्भीक होकर चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे। वो निर्भीक होकर के चुनाव लड़े, काउंटिंग हुई, लोकतंत्र के तहत चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन हुआ और वो 6 वोटों से या 5 वोटों से पराजित हुए थे। लोकतंत्र बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। ये थे अवनीश गोरखपुर से। उनके साथ समाजवादी पार्टी और भी अलग अलग पार्टी के नेता भी थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में पहली बार है कि लोकतंत्र की साफ तौर पर हत्या की जा रही है। बीजेपी पार्टी दल बल का प्रयोग कर जबरन जो और अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ दबंगई कर रही है, पर्चा छीने गए हैं। पुलिस प्रशासन सब कुछ देखकर मूकदर्शक बनकर देखती रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी के आगे नतमस्तक है। सभी पार्टी के जो अब नेता है, विपक्षी पार्टी के जो अब नेता है, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि लगातार उपद्रव की जो घटनाएं हैं वो अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी पार्टी सामना भेदन का इस्तेमाल कर